नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं जगदीश प्रसाद सैनी, सहायक आचार्य एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं उनके अंतर्गत हमने घूमर और बम रसिया नृत्य के बारे में पढ़ा था। उसी की कड़ी में अगले नृत्य हैं हमारे, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का पहला नृत्य लेते हैं तेरह ताली नृत्य। राजस्थान के अंतर्गत बाबा रामदेव जी अर्थात राजस्थान के एक लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी। उनके भोपे हैं वो कामड़ जाति के होते हैं और ये कामड़ जाति है उसके द्वारा अर्थात कामड़ जाति के पुरुषों के द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में रात रात भर भजन लीलाएं व यश गाथाएं गाई जाती हैं। कामड़ जाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा 13 ताली का प्रदर्शन किया जाता है। वहीं पुरुष 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन भी करते हैं। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है अर्थात महिलाएं हैं वह अपने हाथों पर, कमर पर और पैरों पर जगह जगह मंजीरें हैं उनको बांध के रखती हैं। अर्थात कहने का मतलब 13 मंजीरों की सहायता से यह नृत्य किया जाता है। अतः इसे 13 ताल वाला या 13 ताली नृत्य कहा गया है। इस नृत्य की एक विशेषता यह भी है विद्यार्थियों कि यह नृत्य अन्य नृत्यों से कुछ अलग या अनूठा है, क्योंकि इस नृत्य के अंतर्गत जो नृत्य भाव भंगिमाएँ प्रदर्शित की जाती हैं वह एक मूवमेंट के साथ नहीं होती। अर्थात इसके अंदर जो नृत्य की क्रिया है वह बैठ के की जाती है, या यूँ समझ सकते हैं कि यह नृत्य केवल बैठकर ही किया जाता है। इसमें स्त्रियां हाथ व पैरों में मंजीरें बांध लेती हैं तथा दोनों हाथों में डोरी से बंधे मंजीरों को द्रुत गति की ताल और लय के साथ वे शरीर पर जो बंधे हुए मंजीरें हैं उन पर उनका प्रहार करती हैं। अर्थात अपने हाथों पर बंधे मंजीरें हैं उनको अपने शरीर पर बंधे जो मंजीरें हैं उनसे वो टकराती हैं और टकराने पर जो विविध प्रकार की ध्वनियाँ हैं, ताल है, लय है, सुर है वो निकलते हैं और ये विविध प्रकार की लय ताल हैं उसी के साथ वह शारीरिक भाव भंगिमाएँ हैं वो भी प्रदर्शित करती हैं। यह नृत्य अत्यंत लचकदार एवं चंचल प्रतीत होता है। यह था हमारा विद्यार्थियों आज 13 ताली नृत्य। और अगला नृत्य हम लेते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य है यह अपनी चमत्कारिता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य माना गया है। इसमें विभिन्न शारीरिक करतब हैं उनको दिखाने पर अत्यधिक बल दिया गया है अर्थात शरीर के बल पर अनेक चमत्कारिक अद्भुत और विचित्र करतब हैं वह भवाई नृत्य में मिलते हैं। यह नृत्य उदयपुर संभाग का नृत्य माना गया है, यानी यह उदयपुर संभाग है उसके अंतर्गत अत्यधिक प्रचलित है। नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारिता की विविधता के कारण यह प्रमुख नृत्य माना गया। अर्थात नृत्य अदायगी और अद्भुत चमत्कारिक क्रियाएं और लयकारी क्रियाएं इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। और इस नृत्य के अंदर तेज लय और सिर पर 7-8 मटके रखकर इस नृत्य को अंजाम दिया जाता है। अर्थात हमारे इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं यानी उदयपुर संभाग की महिलाएं हैं उनके द्वारा अपने सिर के ऊपर 7 या 8 मटके हैं वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, इस प्रकार से अलग अलग आकार में, यानी सबसे पहले बड़ा मटका, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से इसी क्रम में 7 या 8 मटके उन महिलाओं के द्वारा अपने सिर पर रख लिया जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। और इसके साथ ही भवाई नृत्य में अन्य क्रियाएं भी शामिल है जिसके अंदर ज़मीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना और धारदार
तलवार है उस पर विचरण करते हुए नृत्य करना, गिलासों पर नाचना अर्थात गिलास को ज़मीन पर उल्टा रखकर उस पर खड़े होकर या एक क्रम में गिलास रखकर लंबे या लंबवत चलते रहना, नृत्य करते रहना, और थाली के किनारे हैं उन पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना तथा नुकीली कीलों पर नंगे पांव नृत्य करना इस नृत्य को अत्यधिक रोमांचक और आकर्षक बना देते हैं। इस प्रकार से ये दृश्य बहुत ही अद्भुत, बहुत ही लयकारी और विचित्र नज़र आते हैं। इसी विचित्रता के कारण यह हवाई नृत्य अपने आप में एक अनूठा और बहुत ही आकर्षक नृत्य माना गया है। आज की कक्षा में हमने तेहरा ताली नृत्य और हवाई नृत्य 2 नृत्य पढ़े हैं। अगली कक्षा में फिर हम अन्य राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद।